हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। तुम सब बच्चों को ये तो पता ही है कि एयर और वाटर इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्या किसी को पता है? हाँ सर, मुझे पता है। इस दुनिया की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एयर और वाटर के बाद वो है सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर ही हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सॉइल के ऊपर ही हम लोग रहते हैं। तो सोचो सर, सॉइल भी तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। अरे वाह मोटूलाल, हमेशा की तरह तुम्हें तो सब पता है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि सॉइल बनती कैसे है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। प्लीज सर, आप ही बता दीजिए। अरे मोटूलाल, मुझे खुद नहीं पता, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मन्नू भैया तो हैं ही, जरा उनका वीडियो लगाओ, उन्हीं से समझ लेते हैं। अरे थैंक यू सो मच मोमोज सर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सॉइल चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा सॉइल है वो फॉर्म कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो सॉइल है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। इसका मतलब कि इसको कोई भी इंसान नहीं बनाता है, ये नेचुरली बनता है। काफी ज्यादा वैल्यूएबल है सॉइल, मतलब कि सॉइल के बिना तो ये समझ लो इस धरती के ऊपर इंसान क्या, जानवर भी नहीं रह पाएंगे, ट्रीज भी नहीं रह पाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सॉइल के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है ये बना होता है डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसका मतलब कि जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर होती है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स की जैसे डेथ हो गई तो वो उसी सॉइल के ऊपर रह जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ह्यूमस के अंदर। कोई एनिमल है वो मर गया सॉइल के ऊपर, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ह्यूमस के अंदर। अब ये जो ह्यूमस है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि जो हम नया प्लांट ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो ह्यूमस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो सवाल था कि आखिरकार सॉइल फॉर्म कैसे होता है, तो सॉइल बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्म होता है। बड़े बड़े जब पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उनके ऊपर धूप लगती रहती है, फिर बारिश होती रहती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। वेदर होते रहते हैं ये। अब वेदरिंग के बाद क्या होता है कि इनके अंदर क्रैक्स आना शुरू होते हैं। जब क्रैक्स आना शुरू होते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाते हैं, और यही जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ये क्या बन जाती है? हमारी सॉइल बन जाती है इन्हीं से। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। कैसे होता है वेदरिंग? वेदरिंग होता है विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्लाइमेट, जैसे देखो यहाँ पर धूप पड़ रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर हवा चल रही है, इन सब प्रोसेसेस की वजह से वेदरिंग होती है। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सिलेक्शन होता है जो कि हम लोग वेरियस लेयर से करते हैं सॉइल की, और ये जो लेयर्स हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं होराइजन्स। क्या बोलते हैं? होराइजन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अलग अलग हॉरिजन्स में अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ए हॉरिजन की हम लोग बात करते हैं। ये देखो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, तो इसको हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं टॉप सॉइल है ये, तो ठीक है। तो ए हॉरिजन या फिर टॉप सॉइल दोनों एक ही चीज़ है। टॉप मोस्ट सॉइल की ये लेयर होती है, जनरली डार्क होती है कलर के अंदर, और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है इस वाली सॉइल के अंदर। अब ह्यूमस क्यों ज़्यादा होता है? देखो, अगर ये प्लांट डेड होता है तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉल होगा? यहीं पर, सबसे ऊपर वाली सॉइल की लेयर पे। फिर कन्वर्ट हो जाएगा ये ह्यूमस के अंदर और मिक्स हो जाएगा इस सॉइल के अंदर। तो जो ए हॉरिजन की सॉइल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमस होती है। कैसी होती है ये सॉइल? सॉफ्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा पोरस होती है, और साथ ही में एक एबिलिटी होती है इस सॉइल के पास, दैट इज़ टू रिटेन वाटर। वाटर को ये सॉइल होल्ड कर सकती है, रोक सकती है अपने अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग बी हॉरिजन की सॉइल के बारे में। ये क्या होती है? ये वाली जो सॉइल होती है, इट इज़ बिलो द ए हॉरिजन। देखो, ए हॉरिजन के नीचे है बिल्कुल, ठीक है।
यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द मिडल नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, इट इज़ लेसर ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है, लेकिन मिनरल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। मिनरल्स से मेरा मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि कौन से मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ये वाली जो लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है, मतलब ईजिली मूवेबल होती है, ठीक है, छोटे छोटे पीसीज के अंदर होती है ये जो बी हॉरिजन वाली लेयर होती है। फिर बात करते हैं सी हॉरिजन की। ये क्या होती है, ये देखो यहाँ पर थर्ड लेयर, सबसे पहले ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, अब इसके बाद सी हॉरिजन। सी हॉरिजन वाली जो लेयर होती है छोटे छोटे रॉक्स के लंप से बनी होती है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनके टुकड़ों से ये बनी होती है। बीच में इसमें कुछ कुछ क्रैक्स होते हैं, ठीक है, क्रैक्सेस होते हैं, निशान होते हैं, क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस की बनी होती है। फिर सी हॉरिजन के बाद सबसे नीचे आते हैं बेड रॉक। बेड रॉक क्या होते हैं, बेड रॉक सबसे लोअर मोस्ट लेयर के अंदर आते हैं और सबसे हार्ड लेयर होती है ये, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप एक स्पेड जो होगी ना, स्पेड मतलब कि जिससे हम लोग मिट्टी को खोदते हैं, उससे आप इसे आसानी से नहीं खोद सकते, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है ये रॉक। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक के अंदर का डिफरेंस। तो इस तरीके से कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल हैं। अब जो सॉइल के टाइप्स हैं, सॉइल क्या है, मिक्सचर है रॉक पार्टिकल का और ह्यूमस का। तो सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस। ये जो मैंने आपको एक छोटा सा हाईलाइट करके दिया इक्वेशन, इसको आपको याद कर लेना है। सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म, प्लांट रूट्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ये देखो सॉइल के अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कितने सारे कीड़े हैं, मकड़ी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। तो सॉइल के अंदर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऐसा नहीं है सॉइल के ऊपर ही रहते हैं, सॉइल के अंदर भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं हम लोग सॉइल्स को क्लासिफाई करा गया है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सैंड वाले पार्टिकल्स होते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज दैट कैन नॉट फिट टुगेदर। लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है इन पार्टिकल्स के बीच में, मतलब आप जैसे सैंड वाली सॉइल को उठाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग आप आसानी से कर सकते हो अलग अलग एक एक सैंड के पार्टिकल को, मतलब एक एक जो दाना है सैंड का उसे अलग अलग कर सकते हो। काफ़ी लाइट होती है और एयर भी प्रेजेंट होती है इसके बीच में, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा इनके स्पेस होता है सैंड वाली सॉइल के बीच में कि एयर आराम से चली जाती है। और ड्राई होती है, सूखी होती है सैंडी सॉइल। फिर आती है क्लेई सॉइल, सेकंड टाइप की जो सॉइल होती है। अब क्लेई सॉइल ये बिल्कुल वैसी ही सॉइल होती है जिससे आप क्ले वगैरह से प्ले करते हो ना, खेलते हो, वही वाली सॉइल है। तो क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्ले वाली सॉइल को ऐसे अलग अलग करो जैसे आपने सैंड वाली सॉइल को कर लिया था, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल चुपके रहते हैं। थोड़ा बहुत ही स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में जिससे एयर इनके बीच में आ पाए, और वाटर काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं ये जो पार्टिकल है। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, आप इसमें पानी डालोगे ना, पानी नीचे चले जाएगा पूरा। लेकिन यहीं पर अगर आप क्लेई सॉइल के अंदर पानी डालोगे तो ये पानी को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है। फिर आती है लोमी सॉइल। ये होती है टॉप सॉइल का ही पार्ट होती है जो लोमी सॉइल है, ठीक है। ज़्यादातर टॉप सॉइल में हमें लोमी सॉइल देखने को मिलती है। बहुत अच्छी सॉइल की क्वालिटी होती है जो लोमी सॉइल होती है उसकी, यहाँ पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लोमी सॉइल किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है, सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। इन तीन टाइप की सॉइल्स का मिक्सचर होती है लोमी सॉइल। इस सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, मतलब पानी को भी ये वाली सॉइल होल्ड कर सकती है। अब पानी को होल्ड करने से क्या फ़ायदा हो रहा है सॉइल को, देखो अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की। वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, रूट्स से। रूट्स वाटर कहाँ से लेती हैं, सॉइल से। तो सॉइल के अंदर अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, पानी को सॉइल होल्ड कर पाएगा, तो हमारे प्लांट्स को भी वाटर मिल पाएगा आसानी से। तो अब ये जो लोमी सॉइल होती है, इससे हम लोग टॉयज, पॉट्स, स्टैचूज, ये सारी चीज़ें क्लेई सॉइल की बनी होती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। अब ये परकोलेशन रेट जो है ना, ये अलग अलग सॉइल की डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या है परकोलेशन रेट का, यार बहुत ही सिंपल सा मतलब है। एक हमने क्या लिया, एक हमने बड़ा सा बॉटल के अंदर एक बड़े सा क्या ले लिया, एक बॉटल ले ली, ठीक है। उसके अंदर सॉइल फिल कर दी पूरी, और इस सॉइल के ऊपर से मैंने क्या डाला, वाटर डाला।
वाटर डालना जब मैंने शुरू करा तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर जानने की कोशिश करी है कि ये जो वाटर मैं ऊपर से डाल रहा हूँ ये सॉइल के नीचे कितना वाटर रिलीज होगा, तो इसी से मुझे परकोलेशन रेट पता चलेगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं किसके साथ करता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ सैंडी सॉइल के साथ, तो मैं ऊपर से जितना पानी डालूंगा लगभग उतना ही पानी नीचे आकर जमा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं क्लेई सॉइल के साथ करूँगा तो क्लेई सॉइल के अंदर जितना पानी डालूंगा वो आधे से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी ही नीचे आएगा, वो भी बहुत देर के अंदर। फिर लोमी सॉइल के साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट करूँगा तो लोमी सॉइल के साथ भी ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत पानी नीचे आएगा, बाकी का वो वाटर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये परकोलेशन रेट मतलब ये जो वाटर को एब्जॉर्प्शन वाली रेट है, इसको निकालते कैसे? निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। एक तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए, कितना वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कितना टाइम लगा, मतलब नीचे आने में वाटर को कितना टाइम लगा। तो इसी चीज़ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं परकोलेशन रेट को। अच्छा, परकोलेशन रेट के अगर आपको क्वेश्चंस जानने हैं, क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, मैं आपको करके दिखा दूंगा। बट एग्जाम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 99% बच्चों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। परकोलेशन रेट जो होती है वाटर की वो हाईएस्ट होती है सैंडी सॉइल में, मतलब सबसे जल्दी जो वाटर है वो ऊपर से अगर आप डालोगे सैंड वाले सॉइल में तो वो सबसे जल्दी नीचे आएगा, और क्लेई सॉइल में सबसे कम होती है। तो क्लेई सॉइल में अगर आप पानी ऊपर से डालोगे तो नीचे आएगा बहुत देर के अंदर, और आएगा भी तो बहुत कम आएगा। द सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल वेरीज अमंग डिफरेंट सॉइल टाइप्स, अलग अलग सॉइल के टाइप्स में ये अलग अलग होती है परकोलेशन रेट। लोमी सॉइल जो होती है इसकी मैक्सिमम एक्यूरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जैसे क्लेई सॉइल था ये बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, सैंडी सॉइल था वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा था, ऊपर से पानी डाल रहे हो नीचे निकल जा रहा है थोड़ी देर में। क्लेई सॉइल में डाल रहे हो वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सॉइल अच्छे नहीं हैं, लेकिन सबसे अच्छा सॉइल पता है कौन सा है? लोमी सॉइल है, क्योंकि ये एक्यूरेट मतलब बहुत ज़्यादा वाटर को भी नहीं एब्जॉर्ब करता और बहुत ज़्यादा वाटर को नीचे रिलीज नहीं कर रहा था। तो जो लोमी सॉइल है ये बेस्ट है। कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इनसे भी हमारा सॉइल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा परकोलेशन रेट क्या था। हमने सिंपली एक मिट्टी का वो लिया था, क्या लिया था हमने, एक प्लास्टिक की बोतल ली थी, उसके अंदर सॉइल फिल करी थी, नीचे उस बोतल के कुछ छेद कर दिए थे। अब हमने ऊपर से पानी डाला तो हम ये देख रहे थे कि कितनी देर में नीचे वो वाटर आता है जब हमने ऊपर सॉइल में डाला है। तो जिस सॉइल की सबसे हाईएस्ट परकोलेशन रेट थी वो था सैंडी सॉइल, जिसकी सबसे कम थी वो क्लेई सॉइल था, लेकिन जिसकी सबसे अच्छी मानी गई थी हमारे यहाँ पे परकोलेशन रेट, मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करा था, ना ही बहुत ज़्यादा वाटर उससे नीचे गिर रहा था, वो कौन सा था? हमारा लोमी सॉइल। सॉइल एंड क्रॉप्स, देखो क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं हम किस किस टाइप के सॉइल में। देखो वीट और ग्राम को हम जनरली क्लेई और लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं, पैडी को क्लेई सॉइल में, लेंटिल्स दालें जो हो गई जैसे मसूर या फिर और टाइप की जो पल्सेस हो गई उन्हें भी लोमी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। कॉटन को सैंडी सॉइल में या फिर लोमी सॉइल में, सैंडी लोमी सॉइल में और या फिर सिर्फ लोमी सॉइल के अंदर। सॉइल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, जैसे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं उनकी अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वीट और ग्राम हो गए तो इन्हें क्या रहता है, इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इस वजह से क्लेई और लोमी सॉइल की यूज़ करा है हमने। कॉटन जो होता है इसे पानी की ज़रूरत कम होती है, तो इस वजह से सैंडी सॉइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सैंडी और लोमी सॉइल का, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप क्या होते हैं? जब हम लोग सेम टाइप के प्लांट्स एक जगह पर ग्रो कर देते हैं, जैसे मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे वीट के प्लांट्स एक बड़ी सी फील्ड पे ग्रो कर दिए, तो उन्हें हम लोग क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं खारिफ क्रॉप और दूसरे होते हैं रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप होते हैं ये जनरली रेनी सीजन्स के अंदर ग्रो करे जाते हैं, जून टू सितंबर में। एग्जाम्पल क्या है इनका? सोयाबीन, पैडी एंड मेज। और जो रबी क्रॉप्स होते हैं दे आर जनरली ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च के बीच में। एग्जाम्पल क्या है इनका? वीट, ग्राम और पी। लेकिन क्रॉप्स को ग्रो कैसे करते हैं? कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी होती है बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन की
प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फिर सीड्स को सो करते हैं, मतलब बीज को बो देते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी सॉइल को ज़रूरत होती है, जिनकी प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, और सॉइल के अंदर वो हम मिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है हमारा इरिगेशन, मतलब पानी देते हैं फिर हम अपने क्रॉप्स को। उसके बाद कोई अनवांटेड ग्रास वगैरह ग्रो कर रही है उसे फील्ड से रिमूव कर देते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, हमारी जो फील्ड के अंदर इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो ये आलतू फालतू प्लांट उनके न्यूट्रिएंट लेने लग जाते हैं, धूप लेने लग जाते हैं, उनके हिस्से का पानी पीने लग जाते हैं। इस वजह से हमें ये अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। फाइनली हमारे क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं तो फिर हम उन्हें काट लेते हैं। काटने के बाद हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं एक जगह पर। तो ये पूरा एक बेसिक सा प्रोसेस होता है जब भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारे प्रोसेस देख लिए, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो सॉइल एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फूड आइटम्स जैसे कि पल्सेस, चना हो गया हमारा, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गई, मूंग वाली दाल हो गई, एक तरीके से पिजन पी हो गई, अरहर की दाल हो गई, लेंटल हो गई जो कि मसूर की दाल होती है, और भी बहुत सारी दालें हो गई। इन सब के अंदर क्या होता है, जनरली प्रोटीन ज़्यादा होता है। सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, सेसमे सीड, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर क्या होता है, फैट या फिर लिपिड्स ज़्यादा होते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, फैट या लिपिड। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको पता चला कि अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, जो सॉइल है इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉइल को पल्यूट करते जा रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन करते जा रहे हैं। सॉइल पोल्यूशन से आखिरकार नुकसान क्या है? सॉइल पोल्यूशन से सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि सॉइल की इतनी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो जाएगी कि प्लांट्स भी उसके ऊपर अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। और जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के ऊपर, जैसे कि हम लोग, कीड़े मकोड़े, चूहे, बिल्ली, डॉगी, इन सब की ज़िंदगी भी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है? देखो, एक तो फैक्ट्री से जो वेस्ट होता है, प्लास्टिक के यूज़ से जो होता है, उसकी वजह से तो मेन रीज़न है। तो पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। सर पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? देखो, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, उनके अंदर हम कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिससे कि चूहे वगैरह या कीड़े मकोड़े, जो अनवांटेड कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारी क्रॉप्स को ख़राब ना कर दें। अब ये जो पेस्टिसाइड होते हैं हमारी क्रॉप्स को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, और सॉइल के अंदर मिलने के बाद ये हैं तो केमिकल्स ही। ये कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं सॉइल की क्वालिटी ख़राब करके कि अगर कोई गलती से रैट वगैरह है वो सॉइल के अंदर घूम रहा है और गलती से उसने सॉइल को खा लिया तो उसकी भी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट इंसानों की भी डेथ हो जाती है पेस्टिसाइड से। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनका ज़्यादा यूजेज करने से भी क्या होता जा रहा है, सॉइल ख़राब होता जा रहा है। कैसे हम लोग हमारे सॉइल को बचा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उन्हें अच्छे से डिस्पोज करें। ऐसा ना करें ये जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर अपना पूरा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, केमिकल्स वगैरह या प्लास्टिक वगैरह, उसको ऐसे यहाँ पर फेंक दिया ज़मीन पर। ऐसा ना हो, इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करा जाए। रिड्यूस कर दें हम लोग यूजेज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, मिनिमाइज़ कर दें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना जो कि प्लास्टिक के बने हुए हों। तो जो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हों आप उनको कम इस्तेमाल करो, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि सॉइल को भी वो डैमेज करते हैं, वाटर को भी डैमेज करते हैं, एयर को भी डैमेज करते हैं। तो प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। पेस्टिसाइड्स जो हो गए उनका यूजेज भी कम से कम करें फार्मर्स। अगर आपके घर में कोई फार्मिंग करता है तो उसको ये चीज़ समझाओ कि पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करें, क्योंकि उससे सॉइल ख़राब हो रहा है। प्लास्टिक पार्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स आर बैंड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। देखो, इंडिया के अंदर भी आजकल प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स हो गई उनको बैन करा जा रहा है सॉइल पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड इन कमेंट सेक्शन। दूसरा, इस चैप्टर की प्रॉपर्ली रीडिंग करनी है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर, क्योंकि एक बार समझ लिया, अब रीड करोगे तो और भी कोई पॉइंट होगा वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स ले सकते हो, सैम्पल पेपर ले सकते हो। लेकिन सर कैसे लेनी है? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप मेंबर बनो। मेंबर बनोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, मोस्टली तो सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।